हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और उसका बेसिक्स। एक्सरसाइज 8.1 और उसका बेसिक्स। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानें तो सबसे पहले इसमें बात करनी होती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो कि यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री। ये अगर माना मैंने ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, तो सबसे पहले इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये डायरेक्ट ये 90 है और आपका ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। अब इसमें सबसे पहले जो साइन और कॉस की वैल्यूज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके फॉर्मूले होते हैं 3 और उसके अपोजिट होते हैं 3 और। तो अगर मैं देखूं साइन, यहाँ पे क्या रहेगा सी, तो अगर मैं देखूं साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम और दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, ठीक है। अगर मैं बात करूं cos C इज इक्वल टू, cos C इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं tan C की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC। तीन वैल्यू तो हमारी ऐसे निकलती हैं, जो आपके हाई स्कूल के सिलेबस में है वो ये तीन चीजें हैं। अब जो साइन सी है, साइन सी का अपोजिट होता है कोसेक सी। कोसेक सी इज इक्वल टू, ये AB अपॉन AC है तो वो हो जाएगा AC अपॉन AB। AC अपॉन AB। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका अपोजिट होता है टर्म sec C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। AC अपॉन BC। अगर मैं tan C के अपोजिट की बात करूं तो क्या आएगा cot C हो जाएगा BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। इतनी बात ये समझनी है, ठीक है। उसके बाद ये तो था आपके राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक्स। अब राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक होने के बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। अब एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए सबसे पहले यहां से देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको देखेंगे तो ये है इन राइट एंगल ट्रायंगल बी। अब इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो फिगर ये कहलाता है इसका इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो बी पर क्या है राइट एंगल है, A B और C। बी पर राइट एंगल है, AB इज इक्वल टू 24 BC is equal to 7 centimeter. Then determine sin A cos A sin C cos C। हमें ये बातें दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। तो बात की जाए ये कितना होगा sin A। अब एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर मुझे ये A एंगल निकालना है
तो ए एंगल के लिए जो ये ए बी होगा ये हमेशा क्या होगा, बेस होगा। और एंगल सी के लिए ये वाली जो बीसी लाइन होगी ये हमेशा बेस होगी। ये आपको दो बातें याद रखनी है। एंगल ए के लिए ये लाइन बेस, एंगल सी के लिए ये वाली लाइन बेस। ठीक है, तो एंगल ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, अच्छा इसके सबसे पहले एक फार्मूला तो है, इसके लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है इज इक्वल टू, शायद आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। तो AB बराबर 24 का स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। इसको ऐड करेंगे तो 625 और मुझे अगर AC की वैल्यू, एक्चुअली यहाँ AC स्क्वायर तो AC निकालना है तो अंडर रूट 25, तो AC क्या हो जाएगा 25। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 25, AC 25 हो गया। अब अगर मैं बात करूं ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ए के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो अगर ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर 7 अपॉन h हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो गया 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट। अब फर्स्ट में निकालना है cos a। अगर मैं बात करूं cos a की, cos a बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा एंगल ए के लिए 24, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या होगा 24 और हाइपोटेनस क्या होगा 25। तो दो बातें, मुझे एक बात ये भी याद रखनी, ये बात ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर मैं सॉल्व करूं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये रफ कर देते हैं तो स्पेस हो जाएगा। अब साइन सी, ये मैं कर रहा हूं सेकंड, साइन सी। अगर मैं बच्चों बात करूं साइन सी की, तो साइन सी ये वाला है, इसके लिए मेरा बेस होगा ये, तो ये बेस होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होगा 24, हाइपोटेनस कितना होगा 25। बस आपको ये याद रखना है कि अगर मैं एंगल सी काउंट करता हूं, अगर मैं एंगल सी काउंट करता हूं तो एंगल सी के लिए बेस ये हो जाएगा एंगल सी के लिए। अगर मैं एंगल ए काउंट करता हूं तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये आपको दो बातें याद रखनी है। cos c इज इक्वल टू सी का मतलब इसका बेस ये होगा, तो cos c इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना होगा इसका 7 अपॉन हाइपोटेनस कितनी होगी 20। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, फाइंड tan t माइनस cot r। अच्छा ये दे रखा है ना, तो अगर मैं QR निकालूं, मैं लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम। मैं क्या लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए पाइथागोरस
थ्योरम में क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर। इसको मैं घर ले जाऊंगा, 3 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो ये 169 और ये 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये कितना होगा 25 अंडर रूट इज इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 5, क्यू आर की वैल्यू हो गई 5। तो ये जो क्यू आर है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था मुझे वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। tan p जो ये है ये एंगल, इसके लिए बेस होगा ये tan p। तो इसके लिए जो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा 5/12 माइनस cot r। cot r इसके लिए ये एंगल निकालना है मुझे, ये इसके लिए बेस होगा ये cot r, tan r का अपोजिट cot r। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 निकालने के लिए अब देखेंगे थोड़ी, साइन ए, अब मैं इसके लिए फिगर ड्रॉ करूंगा। इसके लिए मैं फिगर ऐसे ड्रॉ करता हूं, साइन ए मैंने एक फिगर बनाया है, ये 90 है, मैंने इधर लिया ए, यहाँ लिया बी जो कि 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे लिए सी। साइन ए इज इक्वल टू होता है 3/4 परपेंडिकुलर साइन ए। तो ये ए है, इसके लिए परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। अब मुझे पाइथागोरस ये निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। ये 16 ये 9, तो ये कितना बचा √7 बराबर AB की वैल्यू आ गई मेरे पास √7 cos A बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा √7, हाइपोटेनस कितना होगा, पहला आंसर tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस है एंगल ए के लिए, तो परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस कितना √7। ये आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए
तिरछा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए ये इसमें लिखा है 15 cot A is equal to 8। तो cot A is equal to 8/15। अब मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। ए निकालना है तो मैं ए यहां लेता हूं, बी और सी, ये 90। cot A is equal to बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसको करूंगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, तो ये 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64 और प्लस 25, सॉरी 225, क्या करेंगे 225, तो ये कितना हो जाएगा 289 और 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू हो गई 17। तो जो ये AC है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 17। बस अब sin A की वैल्यू निकाल दीजिए और sec A, तो sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और sec A इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। दो आंसर दिया, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर करें हम, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। सेक दे रखा है, यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है। सेक सेक थीटा, यानी कि मैंने ये बनाया, ये मैंने मान लिया थीटा, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो कॉस का अपोजिट होता है। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस। अच्छा, ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस 2। अब वैल्यू लगा देंगे, क्या AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इसको इधर लिखेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी होगी 25 अंडर रूट 25, तो BC इज इक्वल टू कितना होगा 5। BC की वैल्यू हुई 5, तो मैं इसको लिखूंगा 5। इसके बाद सारे फॉर्मूले आप जानते ही हैं, सारे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे मुझे इसके बाद निकालना है sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 30। और सारे मान आप निकाल सकते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे मान निकाल सकते हैं इससे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 तो है नहीं शायद, 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कल करा शायद, इसमें है नहीं। 7 भी नहीं है।
ये। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं देखूं, इसमें 4 क्वेश्चन है। cot थीटा इज इक्वल टू, ये गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन फाइंड फर्स्ट क्या पता करना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां से तीसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें एक एंगल 90, ये एंगल थीटा है। अच्छा ये क्या होता है और ये क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना 7 और परपेंडिकुलर कितना 8। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है। तो मैं अगर इसकी वैल्यू चेंज करूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ओवरऑल वैल्यू बनी cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। और मैं पहले से ही वैल्यू जानता हूं cot थीटा की 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लीजिए आप एक बार, अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। आप इसको देखिए, बाकी ये आप एक बार ट्राई करेंगे, इसको मैं कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इन PQR राइट एंगल Q, राइट एंगल Q पर है, तो ये क्या है, Q है, ये P है, ये Q है, ये R। PQ प्लस QR PQ इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p cos p एंड tan p। और मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, मुझे ये वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले अगर मैं एक वैल्यू यानी कि इन दोनों में से किसी वैल्यू को एज्यूम करता हूं x, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को x एज्यूम करूं तो यहां पे मुझे QR की वैल्यू मिली, QR इज इक्वल टू 25, तो QR कितना होगा, सॉरी QR कितना होगा 25 माइनस x, तो QR कितना होगा 25 माइनस x,
और तुम पी आर को एज्यूम कर चुके हो x, तो ये वाली वैल्यू कितनी थी x। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको ब्रेक करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 इंटू एक्स और प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये दोनों वैल्यू हुई 650 और 650 को इधर लाएंगे तो माइनस का 650 इज इक्वल टू माइनस का 50 इंटू एक्स। माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 और 5 से ये 13 टाइम्स। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी x की वैल्यू कितनी आई 13। अब सीधी बात ये हुई कि अगर x की वैल्यू 13 आ गई तो ये 13 हुआ और 25 में से 13 माइनस करेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी 12। ये टोटल वैल्यू हो गई 12। अब मुझे जो वैल्यू पता करनी है वो वैल्यू पता कर सकता हूं sin p। मुझे पता करना है sin p, तो sin p के लिए बेस होगा ये, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है तो ये होगा। तो sin p के लिए क्या हो जाएगा 12 परपेंडिकुलर अपॉन 13 हाइपोटेनस। cos p के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13। tan p के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके लिए कितना है 12 और बेस कितना है p के लिए बेस तो 5 ही रहेगा, तो 12 अपॉन 5। तो ये मैंने आपको आज 10 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, बस।